हेलो दोस्तों, मैं हूँ यामिनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैनिफेस्टेशन इज़ रियल पे। हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ जो बोलते हैं कि मैम मूवमेंट्स नहीं हो रही है और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मूवमेंट्स नहीं हो रही है। तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, यहाँ तक पहुँचो ना, ये भी एक मूवमेंट ही है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी मदद कर रही है और आपको 2 कदम आगे लेके जा रही है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और शायद आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसको करेक्ट भी कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपकी जो डिज़ायर है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, वो एग्जिस्ट करती है और यू ऑलरेडी हैव इट। तो पूरा वीडियो देखना और बताना मुझे कि आपने यहाँ से क्या सीखा, ताकि आपके कमेंट से भी कोई और सीख सके। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे आप अपनी गॉड स्टेट में एंटर करोगे और हर चीज़ को बस चुटकियों में मैनिफेस्ट करोगे। मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके आप अपनी हर डिज़ायर को बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये बोलने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि ये लॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे हमेशा से कर रहे हो, कुछ नया है ही नहीं। आपने जब से आपकी आंखें खुली, आप मतलब जब से पैदा हुए आपने अपनी आंखें खोली, तब से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लॉ को यूज़ करके। ठीक है, ये लॉ हमेशा से इम्प्लीमेंट हो रहा था। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। आप, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, वो ऐसे, और आप उसको अच्छे से जानते हो, उसके क्या अजम्पशन थे, क्या बिलीफ थे, वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, उसका विक्टिम माइंड सेट था या कैसा माइंड सेट था। अगर उस इंसान के ऊपर आप इस लॉ को यूज़ करते हो ना, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ नई होती है ना, हमको उसको सीखना पड़ता है कि हाँ इसे कैसे करना है, कैसे करना है। बट यहाँ पे तो सब आप पहले से ही कर रहे हो, बस आपको उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे आप अभी तक उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे थे, अब आप उसको अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ कर लो, बस इतना ही है। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा रीज़न इजीली मैनिफेस्ट करने का यह है कि आपको 3D में किसी एक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको किसी एक्शन को लेने का सरदर्द लेना ही नहीं है कि मैं क्या एक्शन लूँ, क्या ना लूँ, मैं किसे क्या कहूँ, किसे कन्विंस करूँ। ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस शांति से बैठना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, एक गॉड वाली स्टेट में एंटर करना है। और आपने देखा होगा ना, भगवान कितने पावरफुल होते हैं। बहुत सारी अपनी बुक्स पढ़ी होंगी, अपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में पहाड़ उठा लिया था, हनुमान जी ने पहाड़ उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, और बहुत सारी चीज़ें। वो जो राम जी की सेना थी, उन्होंने पानी में पत्थरों को फ्लोट करा दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी। आप भी कर सकते हो ये सब। आपको इसके लिए किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपने आप को उस गॉड स्टेट में लेके जाना है जहाँ पे आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो आप भी अपनी रियलिटी में ऐसे ही मैजिक कर सकते हो। आप सोचोगे और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो जो हम अभी आइडेंटिफाई करते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती ये ना मानना कि यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी के गॉड हो। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी से इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपकी रियलिटी में आपकी मर्ज़ी से वो पत्ता नहीं हिल सकता। मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। ये बात मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चली है। जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी तो मुझे कहीं ना कहीं एक डर लगता था कि क्या होगा अगर मेरे जो एसपी हैं, उनके घर वाले उनके ऊपर कुछ ऐसा करवा दें। मतलब जैसे मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट हो सकता है उनके घर वालों को भी ऐसा कुछ पता हो और वो ऐसा कुछ करवा दें उनके ऊपर। ये थॉट दिमाग में आता था, बट मैं इसको फ्लिप कर देती थी तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं ये बोलती थी अपने आप को समझाने के लिए कि ठीक है, अगर उनकी रियलिटी में कुछ हो रहा होगा तो वो अपने आप होता है। मुझे उनकी रियलिटी में जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे मेरी रियलिटी में रहना है। मेरी रियलिटी में सिर्फ मेरी चलेगी। मेरी रियलिटी में मैं गॉड हूँ। मेरी रियलिटी में मेरे अलावा और कोई कमांड नहीं दे सकता है। तो उनकी रियलिटी में जो हो रहा है होने दो, उनके पेरेंट्स जो कर रहे हैं करने दो, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। मेरी रियलिटी में मैं डिसाइड करूँगी क्या होगा। और मेरी रियलिटी में ही इज़ माई हस्बैंड, आई एम हिज वाइफ एंड वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर टुगेदर एंड वी आर मैरिड।
ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी रियलिटी है और मुझे किसी और की आइडेंटिटी से कुछ नहीं करना। मुझे पता है कि आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी और मुझे मेरी रियलिटी में ही रहना है। ये नोइंग कि मैं गॉड हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैनिफेस्टेशन में हो, आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास के लोग आपके लिए ये कर रहे होंगे, वो क्या कर रहा होगा, एसपी क्या कर रहा होगा, एसपी ने मैसेज ही नहीं किया, एसपी ने कॉल नहीं किया, एसपी की शादी फिक्स हो गई है, एसपी के घर वाले ऐसे हैं। आप सारी पावर उनको देके बैठे हो, तो कैसे आप गॉड के जैसे एक्ट करोगे? कैसे आपके अफर्मेशंस वर्क करेंगे? कल मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी थी और किसी बात में से ये बात निकली कि जैसे मैं अफर्म करती थी हमेशा कि मेरा और उनका तो रिश्ता बना हुआ ही है, मतलब मेरा और उनका रिश्ता तो भगवान ने बनाया है। ये मेरा अफर्मेशन था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों तो एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं और हमारी शादी तो विधि का विधान है। तो अब मेरी मदर इन लॉ हमेशा ये बोलती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही लिखे थे, तुम्हारा तो रिश्ता शायद भगवान ने बनाया है, तभी तो हमने इतनी कोशिश की, फिर भी तुम लोग अलग नहीं हुए। और कल उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि वो जो थॉट मुझे आता था कि कहीं उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर ना दें, तो वो मुझे पता चला कि सच में उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ करवाया था। और ये बात मेरी मदर इन लॉ ने खुद कन्फेस की। मेरे जो हस्बैंड है उनके पापा ने उनके ऊपर कुछ करवाया था, कुछ ऐसे माला वाला फेरना है, जो भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट कुछ करवाया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और तुम दोनों की शादी हो गई। ऐसा कैसे हो पाया? जब मैं परसिस्ट कर पाई। अगर मैं उनको पावर दे देती तो शायद वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही थी। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट नहीं होती, नेगेटिव भी होती हैं। अगर आपका डर है कुछ, वो भी मैनिफेस्ट होता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे नहीं पता उनकी रियलिटी में क्या हो रहा है, मुझे अब उसको 1% भी एनर्जी नहीं देनी, मुझे अपनी रियलिटी में रहना है, मुझे अपने लिए अफर्म करना है। तो मैं अपनी रियलिटी में रही और मैंने अपनी रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने अपने थॉट्स को अपने लिए इन्वेस्ट किया, ना कि किसी और के लिए वेस्ट किया। तो वो चीज़ मेरे फेवर में हो गई, है ना। और सबको प्रूफ मिल गया कि हाँ, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो कि मेरा अफर्मेशन था, जो मैं खुद को बोलती थी कि हमारी शादी तो विधि का विधान है। अब वो हर कोई बोलता है। अब मैक्सिमम लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो बस सर्कमस्टेंसेस को देखते रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को आप कितना लंबा खींच रहे हो, उस डर के साथ आप पूरा दिन घूम रहे हो, या उसको 5 मिनट में ही ये सब अपने आप को समझा के उसको भगा दे रहे हो और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है और इतनी पावरफुल बात है कि इसके आगे सब कुछ फेल है। कितना ही बुरा सर्कमस्टेंस हो जाए, कितने ही शक्तिशाली लोग आपके अगेंस्ट हो जाए, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अगर आप स्ट्रांग हो। बोलते हैं ना कि हम अपनी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि हमें डर लगता है कि नज़र लग जाएगी क्योंकि यू आर वीक। नज़र, किसी और की नज़र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपकी खुशियाँ आपसे छीन ले। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, आप ये नहीं मान पा रहे हो कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने डिज़ायर को। आपको लगता है कि किसी के देखने मात्र से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर की जो वो शक्ति है ना, उसको जगाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को जगाना पड़ेगा। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ की कमांड किसी को नहीं दे सकती है, मैं अपने पास ही रखूँगी। जिस सेकंड आप अपने एसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते हैं, जिस सेकंड आप उनकी रियलिटी में जाकर देखने लगते हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या सोच रहे होंगे, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके सर्कमस्टेंसेस कितने ख़राब हैं, उसने आपको पास्ट में क्या कहा था, उसका नेचर कैसा है, सेकंड आप अपनी सारी पावर अपने एसपी को दे देते हो, उन नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को दे देते हो और फिर आपका कंट्रोल आपके हाथ से छूट जाता है। कुछ दिन पहले मैं ड्राइविंग सीख रही थी, तो वो सीखते सीखते ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपका अटेंशन हटा और दुर्घटना घटी, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान लगा के करना पड़ रहा था और थोड़ी सी भी मेरा ध्यान इधर उधर जाता था ना, कुछ तो मैं गलती कर देती थी। तो वैसा ही है मैनिफेस्टेशन। जैसे ही आपका ध्यान आपके ऊपर से हटा ना, तो दुर्घटना घट जाएगी। अब आपके ऊपर से ध्यान लगाने से मतलब ये है कि आपको खुद के ऊपर ही फोकस करना है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वही मैनिफेस्ट होने वाला है, मैं जो बोल रही हूँ अपने आप को यही मेरी रियलिटी बनने वाली है, मैं जो रोल लोगों को दे रही हूँ वो वही प्ले करने वाले हैं, न कि जो अभी वो रोल प्ले कर रहे हैं उनको देख के मैं अपने थॉट्स को क्रिएट करूँ। तो ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि अटेंशन सिर्फ खुद पे, खुद के थॉट्स पे, खुद की स्टेट पे, न कि आउटर वर्ल्ड में। अब ये अगर इतना भी आपने फॉलो कर लिया ना कि आई एम द क्रिएटर
और मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा ही डिसीजन चलेगा, मैं ही डिसाइड करूँगी कि मेरी शादी किससे होगी, मैं ही डिसाइड करूँगी कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसे चलने वाली है, तो फिर सारे सर्कमस्टेंसेस ज़ीरो हो जाते हैं। वो सारे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में हो जाएंगे। ये जो चीज़ है ना कि आप गॉड हो अपनी रियलिटी में, अपने आप को गॉड समझना अपनी रियलिटी का, यही होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे जीवन की फाउंडेशन है। आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगेंगे अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है तो। और आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा ही बनाना है कि यू आर दी गॉड। आपको ये चीज़ किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपको खुद से पता हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं अपनी इस डिज़ायर से बहुत बड़ा हूँ। अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रहा हो अपनी डिज़ायर को लेकर, आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रही होगी आपकी डिज़ायर, पर वो इसीलिए है क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है और आपने अपना अटेंशन बहुत जगह पे दे के रखा है। आपको बार बार अपने एसपी की नेगेटिव बातें याद आ रही हैं, उसने आपको कुछ नेगेटिव बोला था वो याद आ रहा है, आपको बार बार नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं 3D में। जो भी हो, अभी आपको मेरे शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, आपके मन में जो डिज़ायर है वो पॉसिबल है। बस अभी सारी चीज़ें 3D में ही छोड़ के सिर्फ अपने अटेंशन को अपने ऊपर लेके जाओ और ख़ुद को बोलो कि येस आई एम पावरफुल एंड आई कैन डू इट। मेरी डिज़ायर पॉसिबल है, इसीलिए मेरे दिमाग में आई है और इसीलिए ये वीडियो भी मेरे सामने आई है। और बस अफर्म करना स्टार्ट करो, स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है वो करो, पर अपनी डिज़ायर पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने उस वर्जन पे फोकस करो जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अपने आप को गॉड समझो अपनी रियलिटी का। शुरुआत में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील होता है, मुझे भी हुआ था, ये मानने में कि मैं गॉड हूँ अपनी रियलिटी की। पर आपको अपने आप को पूरे विश्व का गॉड नहीं समझना है। मेरा भी मानना ये है कि हमसे भी बड़ी एक पावर होती है जिसको हम अपना पिता बोलते हैं, हमारे परम पिता, हमारे ईश्वर है ना, वो हमको गाइड कर रहे हैं। उनकी ही वजह से हमें ये लॉ मिला है, उन्हीं की वजह से हमारे अंदर ये डिज़ायर आई है कि हम ये काम करें। पिछले दिनों कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि हमें भगवान से डर लगता है, हमें लगता है कि भगवान ने हम कुछ और सोचा था और हम ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान की मर्ज़ी से अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो आपकी रियलिटी में ये डिज़ायर कैसे आ सकती है? भगवान ने आपको संपूर्ण बना के भेजा, उसी भगवान ने आपको ये डिज़ायर दी है, उसी भगवान ने आपको उस डिज़ायर को पूरी करने की सारी क्षमताएं दी हैं। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, तभी आपकी लाइफ में ये आया है लॉ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पॉजिटिव सोचने से भी कुछ हो सकता है। वो अगर आप उन्हें बताओगे तो शायद वो हंसेंगे आप पे। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि जब मैं ऐसा सोचती हूँ कि आई एम दी गॉड, तो उनके अंदर एक ईगो आता है। मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं आता। मैं तो हर सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। आपको ईगोइस्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको विक्टिम भी नहीं बनना है। आप विक्टिम नहीं हो, भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ है, इसीलिए आपको ये लॉ मिला है। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हो ना, तो ये भी भगवान का ही मैसेज है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, हर घटना का एक कारण होता है जो आपको शायद उस वक्त ना समझ में आए, लेकिन वो आपको बाद में समझ में आएगा। और अगर आप, चलो ठीक है, अगर आप अपने आप को गॉड नहीं मान सकते तो भगवान को एटलीस्ट अपना दुश्मन मानना बंद कर लो। आपके अंदर है ईश्वर, ये मानना बंद कर दो कि भगवान कुछ और चाहते हैं। एवरीथिंग इज़ योर अजम्पशन। अगर आप भगवान को अपना दुश्मन मानोगे ना, तो भगवान आपके लिए सच में दुश्मन ही बन जाएंगे। और अगर आप ये मानोगे कि नहीं, भगवान मेरे अंदर है, भगवान ही ने मेरे अंदर की डिज़ायर डाली है, तो फिर आपको अपने आप ही वो शक्ति मिल जाएगी और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी थॉट होता है कि मैं अपनी विश मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ किसी के साथ। तो एक कहानी बताती हूँ आपको। ये कहानी आप सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। ये कहानी है महाभारत से। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और आमने सामने एक ही परिवार के लोग थे, तो अर्जुन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए। अर्जुन को ये लग रहा था कि सामने मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, तो मैं इन पे शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका क्या फल मिलेगा, मुझे तो पाप चढ़ेगा। वो ऐसा सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि ये तुम्हारा कर्म है और तुम सक्षम हो ये करने के लिए। तुम्हारे अंदर वो क्षमता भी है कि तुम कर सकते हो। इसीलिए आपको
इस कार्य के लिए चुना गया है। और फल की चिंता मत करो, वैसे ही आपका ये कर्म है, ये डिज़ायर आई है आपकी ज़िंदगी में, उसका एक सॉल्यूशन भी आपके आया है। तो आपको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको 3D के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। और ये जो लग रहा है आपको कि मेरे मैनिफेस्ट करने से किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहा है। भीष्म पितामह ने कुछ गलतियाँ की थी, इसीलिए उनको वो चीज़ देखनी पड़ी। वो उनका मैनिफेस्टेशन था, वो उनकी सोच का परिणाम था। जो अर्जुन ने किया वो उनकी सोच का परिणाम था। तो आप अभी अर्जुन हो और आपको ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में ये कर्म आया है, आपको ये कर्म करना ही पड़ेगा। दूसरों के बारे में सोचकर आप अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, है ना। तो इसलिए खुद पे ही फोकस करो। हर कोई अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपके उस मैनिफेस्टेशन की वजह से किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है। हो सकता है कि आप बस एक निमित्त हो और वही इंसान, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लैक वाला हो, वही ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हो। इनिशियली मुझे भी ऐसे थोड़ा बहुत डाउट आता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। उनको मैनिफेस्ट करने से उनकी फैमिली ने उनके लिए कुछ सोचा होगा, उनके भी कुछ ड्रीम्स होंगे शादी को लेकर, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील होता था। बट धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जैसे मैं अपनी रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे पार्टनर भी मुझे मैनिफेस्ट कर रहे थे अननोइंगली। और मेरे दिमाग में वो डिज़ायर शायद बाद में आई, मुझसे पहले उनके दिमाग में डिज़ायर आ गई थी हमारी शादी की। और उन्होंने अपनी फैमिली में जब बताया तो उनकी फैमिली के अंदर भी एक नेगेटिव फियर था कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बेटे की इंटरकास्ट मैरिज ना हो। वो लोग डरते थे, उनका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट था, तो उनके साथ वो चीज़ हुई। तो हर कोई अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहा है। मेरी मदर इन लॉ ने उस वक्त जो टाइम देखा वो उनका मैनिफेस्टेशन था, मेरे हस्बैंड ने जो टाइम देखा वो उनका मैनिफेस्टेशन था, मैंने जो टाइम देखा वो मेरा मैनिफेस्टेशन था। उसी तरह से आपकी रियलिटी में अभी आप जो देख रहे हो वो आपका मैनिफेस्टेशन है, आपका एसपी अभी जो देख रहा है वो उसका मैनिफेस्टेशन है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से है। और आसपास के जो भी लोग जो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट और उनके बिलीव्स की वजह से है। तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अदर्स एक्सपीरियंसेस, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल for their fate, you are not responsible for their happiness or sorrow, you can only control your life। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खुद को कंट्रोल करो, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करो, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करो, और इसी तरह से आप अपनी भाग्य को भी कंट्रोल कर लोगे, मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन को भी कंट्रोल कर लोगे। अगर किसी एक इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है अपने लिए, तो आप कितना ही उसके लिए कुछ कर लो, टेम्परेरीली शायद आप उसके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, बट एट द एंड तो उसकी ज़िंदगी उसी के थॉट्स से चल रही है ना। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारी कमजोरियों को छोड़कर, 3D सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर, आप अपनी विश को इस तरह से मैनिफेस्ट करो जैसे कि वो आपकी ही है, आपके लिए ही बनी है, पूरे विश्वास के साथ। और ब्रह्मांड की हर एक शक्ति आपके साथ है। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। और आपका ये मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए लाभकारी होगा। किसी के लिए कुछ गलत इंटेंशन मत रखो, बट अपने लिए कभी गलत मत सोचो। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप भी कर देना। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।